press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय शेर और सच्चे सिख लाली सिंह साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरिंदर सिंह लाली साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके डॉक्टर जयशंकर का बड़ा इंतजार हो रहा है यहाँ, खैर उस पर भी हम बात करेंगे। होपफुली पहले वो पहुंच जाएं तो हम आपको दोबारा जहमत देंगे। लेकिन सर आज हम बात करेंगे कनाडा और इंडिया को लेकर। काफी टेंशन चल रही है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, हाई कमिश्नर्स को भी और कई एम्बेसी के स्टाफ को भी बुला लिया गया है भारत में भी। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स लगाई हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो कुछ कहा भारत के बारे में, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? और इसमें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अमेरिका का भी हाथ है? सबसे पहली बात है कि जो जयशंकर साहब वहां आ रहे हैं, जिसका आप लोगों को इंतजार है, वो यहाँ से भी डिसीजन वही लेके गए हैं। क्योंकि हमने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जिसको आप इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कभी नहीं दी। मतलब इसके अगर नजदीक भी दी तो शायद पाकिस्तान के लिए दी होगी। कनाडा एक हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, 2 मिलियन का डायस्पोरा है, 4 लाख बच्चा वहां हमारा पढ़ रहा है। और इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेम के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। तो यहाँ भी जयशंकर साहब भी गोली चला के गए और वहां भी आए रहे वो। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत कम लफ्जों में कहते हैं जो कहते हैं। वो आपके पीएम साहब की तरह 24 बार जाके हाथ नहीं पटकते। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक ही बार में जिक्र कर दिया था। और वो कहते भी ऐसे हैं कि वो कह भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं उठता, और आं भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। तो वो कहेंगे जरूर कुछ, वो क्रिप्टिक कहते हैं। अब क्योंकि आपकी सॉइल पे आ रहे हैं, और तो ध्यान से रहिएगा। नहीं सर, हम उन्हें वेलकम करते हैं और बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं। और आई होप कि वो कुछ अच्छी बातें करेंगे और यहाँ से भी अच्छी बातें होंगी। लेकिन अगर हम कनाडा को देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है, उसका क्या रीजन आपको लगता है? और खास तौर पर खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिखाई देते हैं। वोट और नोट, ये 2 चीजें मिलती हैं उन्हें उनके एलिमेंट से। अर्जुन जी, आपने इससे पहले वाले सवाल में पूछा था अमेरिका का क्या रोल है। अब मेरे हिसाब से तो पर्दे के पीछे तो चौधरी साहब ही बैठे हुए हैं। क्योंकि अब देखिए कि मेरे साथ कई दफा हुआ है कि मैं यूरोप में घूम रहा होता हूँ अपने ट्रिप्स पे, तो मेरे को पगड़ी करके बुला लेते हैं कई दफा कि आइए भाई साहब जरा बैग चेक करवा दीजिए। क्योंकि उनको फर्क नहीं पता होता कईयों को, सिखों में और खुमैनी के और ईरानियंस में। पन्नू पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। एयर इंडिया इज पार्ट ऑफ स्टार अलायंस, जिसके नीचे 25 से ऊपर एयरलाइंस आती हैं, जिसमें एयर कनाडा भी आती है, अमेरिका की यूनाइटेड भी आती है। तो मतलब अगर पन्नू जैसा आदमी एयर इंडिया को थ्रेट दे रहा है तो कोड शेयर है, तो उसमें एक दूसरे की कंट्री के लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो अमेरिका उसमें उंगली भी नहीं उठाता। बल्कि उसके अगेंस्ट एक को निखिल गुप्ता नाम जी का आदमी उन्होंने उठाया ईस्टर्न यूरोप से, उसके अगेंस्ट हमारे को नोटिस भेज दिया। हमारे जयशंकर से हमारी एक्सटर्नल हमारी सरकार को नोटिस भेज दिया, हमारे एक्स रॉ चीफ को नोटिस भेज दिया। तो मेरी जो फीलिंग है कि जो आपके ये
ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लगी। क्योंकि मैं एक बात बड़ी ह्यूमिलिटी से और माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दोस्ती दुश्मनी करके नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया बूमिंग है। आपको ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, आपको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट चाहिए, आपको उनकी सॉफ्ट पावर चाहिए, आपको उनकी लेबर चाहिए, क्योंकि गोरे कहाँ काम करके राजी होते हैं। तो इस समय जबकि एक तरफ लड़ाइयां हो रही हैं और पैलेस्टाइन में लड़ाई हो रही है और वो जो प्रॉक्सीज इराक ने बना रखे हैं, तो इस समय तो जितनी भी डेमोक्रेसीज है इनके साथ आने का टाइम है, ताकि हम मिलकर आपस में नॉट ओनली इनसे लड़े पर आपस में ट्रेड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एज दे से इन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि ये जो खेल है ये पीछे से वो खेल रहे हैं, और वो इसलिए खेल खेल रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को आदत है एलाइज की। जैसे उनके एलाइज हैं जो कि होता है ना, वो आंखें बंद करके साइन कर देते हैं, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। तो वो हमें चाहते हैं अमेरिका कि आप हमारा एलाई बने। हम बोलते हैं हम एलाई नहीं बने, कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयां की, आपने जो कि अब आपकी दुश्मनी में हम क्यों आके बीच में करें? हमें तो रशिया से भी तेल लेना है, हमें आपसे भी बिजनेस करना है। अब आप देखें तो पाकिस्तान के उन्होंने क्या किया, जब जरूरत नहीं थी बस्ता लेके चल दिए, और आपके अफगानिस्तान भी पल्ले डाल गए और अब मुंह भी मोड़ लिया। वो डू मोर हैव मोर जो आप कहते थे, तो खेल तो वो खेलते हैं पीछे से। आगे अब कनाडा जैसा एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो अपनी समझ नहीं लगाता कि वो हमसे नहीं अपने मुल्क के लोगों से ज्यादती कर रहा है। जब 4 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हमारे यहाँ से सॉफ्ट पावर जाएगी, पर उसको नहीं चीज समझ आ रही वो, क्योंकि वोट और नोट के चक्कर में 2% तो कनाडा में इंडियंस हम सारे, उस चक्कर में वो एक छोटी सी जो भटकी हुई कौम है जिसको आप खालिस्तानी बोलते हो, उनसे वो दोस्ती करके एक छोटे गेन के लिए आप एक बड़ी इतनी कंट्री का इंटरेस्ट नेगोशिएट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो इंसान समझदार नहीं है। लेकिन सर ये बात तो बढ़ती चली जा रही है। पहले भी हमने देखा कई बार एलिगेशंस लगाई गई कनाडा की तरफ से और भारत की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन इस बार तो बहुत आगे की बात हो गई है कि एक दूसरे के एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स को ही हटा लिया गया है। ये कहीं पर ये मामला आपको लग रहा है कि सुलझ जाएगा या और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है ये बात? और खासतौर पे जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाकर खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब आपने कहा कि एम्बेसडर साहब को फारिग कर दिया, तो लास्ट हमने पाकिस्तान का ही किया था एम्बेसडर फारिग जब कश्मीर में लगा था। तो देखो मेन बात यह है कि अभी ये आरजू जी और नीचे जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रूडो है वहां, उसका अगले साल इलेक्शन है, पावर तो उसके पास है, तो अभी ये और नीचे जाएगा। वो एक बहुत बढ़िया शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ये भाई साहब आने वालों के लिए मुश्किल कर जाएंगे, क्योंकि आप देख लो हमारा पाकिस्तान से कहां सुलट पा रहा है। तो ये नीचे ले जाना, एक बिल्डिंग को डिमोलिश करना 2 घंटे का काम है, लेकिन उसको बनाने में एक इमारत को कितना समय लगता है। तो ये मेरी समझ से भी और नीचे जाएगा जब तक जस्टिन ट्रूडो वहां बैठा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसको नीचे ले जा रहा है। ये तो छोड़िए, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाता हूं कि इनके जो पिताजी थे वो भी कुछ इसी तरीके के थे। उनको इंदिरा गांधी जी ने बोला अर्ली 80s में कि भाई कुछ हमें खबर आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो कि टेरी मिलिंस्की उनका कैनेडियन राइटर है जो रोज टीवी पे होता है, उसने भी कहा, और उज्जवल दोसांझ जी हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे, उन दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उस जमाने में 80s में परमार और 1-2 लोग हैं जिन्होंने शहर से बाहर जाके विस्फोट किया है और ये बम फाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। उसने इसको पल्ला ही झाड़ दिया कि छोड़ो, ये आपस में लड़ रहे हैं, पगड़ी वाले लोग हैं, मुझे क्या लेना देना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा एक कनिष्क बॉम्बर, कनिष्क प्लेन बॉम्ब बास्टेड हो गया, वो नीचे गया, उसमें 329 लोग मरे, जिसमें से 84 बच्चे थे। तो उसके पिताजी भी कुछ इस तरीके के थे। और उसके बाद देखिए कि अंग्रेजी में लफ्ज होता है फ्रॉडियन स्लिप, के कभी कभी आप ना चाहते हुए भी कुछ कह जाते हो। तो वो उस जमाने में साहब राजीव गांधी जी को फोन करके कंडोलेंसेस दे रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि 329 में से 280 तो कैनेडियन सिटीजन थे।
वो जो मरे बेचारे लोग, वो तो हमें आपको देनी चाहिए थी कंडोलेंस, वो हमें दे रहे थे। तो इससे आपको उनका माइंडसेट पता चलता। तो ये पिताजी को जो बीमारी थी वही बेटे को है। मुझे यही डर है, ये मेरा बहुत बड़ा डर है, और इसको बोलूंगा मैं कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे। क्योंकि देखो कि अब जब प्राइम मिनिस्टर ही उस के एलिमेंट के नाम से बिका हुआ है, एयर इंडिया की कितनी फ्लाइट्स आती है कनाडा से, तो एक बिकाऊ और चाहिए, कल को कुछ भी रख दे। तो मैं बहुत डर रहा हूं। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मैं अब अपनी पे ग्रेड से ऊपर जाऊंगा, कि मुझे लगता है एम्बेसडर्स विड्रॉ तो किए हैं, हमें अपनी एयरलाइन भी विड्रॉ करनी चाहिए। क्योंकि हमारी एयरलाइन, हमारे पैसेंजर्स, हमारी उसकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के चेकिंग उनके दायरे में आ जाती है। तो उसमें एक भी आदमी अपना ईमान बेच देता है। तो मैं तो और डर रहा हूं कि मैं अपनी, अगर मेरे को कोई सुने तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अब हमें अपनी एयरलाइंस भी विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिटिंग टारगेट है, वो सिटिंग डक है। और इसमें हैरत की बात यह है कि कनाडा में सब चीजों को, जिस किस्म की बातें पन्नू या उसकी तरह के लोग करते हैं, उसको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपको लगता है कि इस तरह से, और जैसे आप कह रहे हैं वाकई में एयरलाइन की और कई चीजों की जो बात आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और लाली सिंह साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि ट्रूडो और कनाडा को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।